जम्मू के एनसीसी कैडेट्स सुमित और लद्दाख के आबिदा ने माउंट एवरेस्ट को किया फतह। युवाओं को दिया संदेश, हमेशा अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें। एनसीसी के एक पर्वतारोहण दल 18 जून को माउंट एवरेस्ट को फतह कर वापस लौटे। सफलतापूर्वक बेस कैंप लौटने पर प्रतिभागी जिगमित नामग्याल का करगिल में जोरदार स्वागत किया गया। कठुआ की बनी बसहोली सड़क पर दर्दनाक हादसा, एक गाड़ी खाई में गिरी, 2 लोग हुए जख्मी, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। कुपवाड़ा में सेना ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 50 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। पुलवामा के खारजू और वून में जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, 28 अवैध क्रशर इकाइयों को किया गया सील। ये क्रशर पर्यावरण प्रदूषण और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा। रामबन जिले में चिनाब नदी के लोगों की आवाजाही पर लगाया गया प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया फैसला। जम्मू में डीजीपी नलिन प्रभात ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चर्चा हुई, रिव्यू किया गया। रामबन में जिला मुख्यालय पर पेंशन अदालत का किया गया आयोजन, पेंशन भोगियों को पेंशन और अन्य सेवा संबंधित मुद्दों से संबंधित शिकायत और चिंताओं को सुना गया, उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। एनसी नेता हिलाल अकबर लोन ने बांदीपुरा के शादीपुरा का किया दौरा, किसानों से की मुलाकात, सिंचाई संबंधी समस्याओं का जायजा लिया। 3 जुलाई से शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्रा, सांबा प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, 25 टॉयलेट, 25 लॉजमेंट सेंटर और RFID सुविधा उपलब्ध। श्रीनगर में नशा मुक्ति कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया भाग, लोगों को नशीली दवाओं के खतरों से कराया गया जागरूक। रामबन के इमामबाड़ा चंद्रकूट में मुहर्रम पर दिए गए धार्मिक उपदेश, इमामबाड़ा के इमाम ने मुहर्रम के महत्व और आध्यात्मिक सार पर डाला प्रकाश। सांबा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 46 मवेशियों को तस्करी से बचाया, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बांडीपुरा की सोडनारा बनियारी सड़क पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू, परियोजना का औपचारिक उद्घाटन विधायक सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने किया। सुरनकोट पुलिस ने पुलिस के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। डोडा जिले के गंदों के लोगों ने प्रशासन से मांग की है गंदों में पर्यटन के बढ़ावे की अपील। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने शहर में चल रहे मल्टी स्टोरी कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का किया निरीक्षण, कार्यों को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों को लेकर दिए गए निर्देश। और किश्तवाड़ में दुलहस्ती परियोजना बांध का उद्घाटन, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा और प्रशासन के लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील। राजौरी जिले के ब्रावी गांव में सड़क खराब होने और बारिश के चलते एक एम्बुलेंस फंसी, 2 घंटे बाद मरीज को पहुंचाया जा सका अस्पताल, लोगों ने प्रशासन से की सड़क की मरम्मत की अपील। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने पीएम और गृह मंत्री से की अपील, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करने की अपील। जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज सैयद नासिर हुसैन का बयान, कई महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, हमारी पार्टी मजबूत हुई, जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता हम जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में शिमला के चक्कर क्रॉसिंग में रोड पर फैला मलबा, रोड पर फिसलन से लोग परेशान, जल्द मलबा हटाने की अपील। शिमला के मेहली में लैंडस्लाइडिंग की वजह से सुबह ही ढहा सीवरेज का टैंक, रात से शिमला में हो रही है बारिश। शिमला के भट्टा कुफर चमियाना अस्पताल रोड पर लैंडस्लाइड, भारी मलबे से रास्ता बंद, अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना पहुंचने में दिक्कत, मरीज और तीमारदार पैदल तय कर रहे हैं रास्ता। गोपालपुर जू में जल्द होगी नए मेहमान की एंट्री, जू में गुजरात से लाई जाएंगी शेरनी, हिमाचल में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए वन विभाग उठा रहा है उचित कदम। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे को मात देंगे एक साथ थीम पर 12वीं हाफ मैराथन को शिमला से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बारिश के बावजूद युवाओं का जोश बरकरार, हाफ मैराथन में सभी वर्गों की भागीदारी, विजेता को मिलेगा 51,000 का इनाम। संसारपुर टेरेस में पुलिस ने 3 ग्राम से ज्यादा की चिट्ठी के साथ पकड़े 2 युवक, नशा तस्करों पर कच्ची नकेल, एक आरोपी पंजाब में भी केस में वांछित, पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुरू की जांच।
सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। गिरी जिंटून डैम से पानी छोड़ा गया, जिला प्रशासन ने नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह दी। कुल्लू में बारिश के कारण मौसम खराब, नदी नालों में जलस्तर बढ़ा, ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने भूस्खलन और नदी किनारे जाने से बचने की अपील। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लाहौल के कोकसर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पारंपरिक स्वागत किया। 29 जून को किलांग में मल निकासी परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। लागत लगभग 23 करोड़, क्षेत्र में सुधार की उम्मीद। शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले हो जाएं होशियार, लगा लंबा जाम, 2.5 वर्षों में भी नहीं। NHAI के अधिकारी चक्की मोड़ फिर लाया आफत। मंडी में लाजी डैम की फ्लशिंग के चलते पंडोह डैम के 5 गेट खोले। ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। सोलन में तेज बारिश के बीच HAS परीक्षा अभ्यर्थियों का जोश बरकरार। छतरियों संग पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र, पुलिस ने भी निभाई अहम भूमिका। चंबा में स्कूल में भर्ती चोरी से शिक्षा विभाग चिंतित, डिप्टी डायरेक्टर ने स्थानीय लोगों और पंचायतों से सहयोग की अपील की। शिमला में भारी बारिश के चलते गाड़ी पर गिरा पेड़, भराड़ी सड़क पर रगियान दुधली रोड बंद। शहर में कई जगह पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर हाईकमान फिर से सौंपेगा अध्यक्ष पद की कमान तो फिर से जिम्मेदारी निभाने को तैयार। कुल्लू की सैंज वैली में बाढ़ में बहे 3 लोगों में से एक लड़की का शव बरामद। गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर मिला डेड बॉडी। 2 लोगों की तलाश अब भी जारी। बादल फटने से हुई थी तबाही। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नेशनल हाईवे 105 की प्रगति का काम धीमा, लोगों को धूल कीचड़ से परेशानी। लोगों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की। चंबा में भारी बारिश के कारण कई संपर्क मुख्य मार्गों पर यातायात प्रभावित, लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। सोलन में लंबे समय से खराब चंबा घाट क्षेत्र से स्वर्गधाम तक जाने वाली सड़क की हुई मरम्मत। नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता की पहल पर पूरा हुआ काम, लोगों ने जताया आभार। चुराह के तीसा जे कॉलोनी मोड़ पर बीजेपी की संयुक्त मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन, संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा। धर्मशाला में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई, हाफ मैराथन और तीनों आयु वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा। नशे के खिलाफ जागरूकता का दिया गया संदेश। ऊना में पहली बार हुई जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता, एसपी अमित यादव रहे मुख्य अतिथि। तकरीबन 30 तैराकों ने दिखाई प्रतिभा। शिमला में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले प्राइवेट बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के काटे जा रहे हैं चालान। मंडी के पंडोह में ब्यास नदी के उफान पर आने से स्थानियों में डर। 2023 की जल आपदा को याद करते हुए BBMB आज से लोगों की मांग, बरसात के दौरान अस्थायी क्वार्टर दिए जाए। चंबा में जाको रखे साईं, मार सके न कोई, कहावत हुई चरितार्थ। धर्मशाला के खनियारा फ्लैश से भागकर जंगल में भागे लवली का भालू से भी हुआ सामना, सकुशल अपने परिजनों से मिले। चंबा में जाको रखे साईं, मार सके न कोई, कहावत हुई चरितार्थ। धर्मशाला के खनियारा फ्लैश में से भागकर जंगल में भागे लवली का भालू से हुआ था सामना, सकुशल अपने परिजनों से मिले। शिमला में सीएम सुक्खू ने आवास से सचिवालय तक फिर की चहलकदमी। पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में स्कूली बच्चों और आम लोगों से लिया हालचाल। ईडी की कार्रवाई पर आरोपी ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन का बयान, कहा मुझे फंसाने का हो रहा प्रयास, ईमानदारी से कार्य करने में रखता हूं विश्वास। बिलासपुर के जबली स्थित जिला कारागार से फरार कैदी मेहरचंद नौड़ी से हुआ गिरफ्तार। सुबह बैरक की साफ सफाई के बाद कूड़ा फेंकने बहाने से बाहर आया था, हुआ फरार। और प्रोसेस्ड फूड और स्नैक्स में मिलाए जा रहे हैं एडिटिव्स बिगाड़ सकते हैं आपका डीएनए। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों के शोध में हुआ पर्दाफाश, एडिटिव्स से कोशिकाओं को भारी नुकसान। और बिलासपुर की पंचायत माल्यावर में के टेहरा गांव में जमीनी विवाद में हुई महिला की मौत का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
हिमाचल के मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के ऐलान के बाद गिरी कांग्रेस। बीजेपी बोली बेटी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना परिवारवाद वाली सोच। कल मंत्री ने की थी बेटे के चुनाव लड़ने की घोषणा। कुल्लू जिले में लगातार बढ़ रहा नशा कारोबार। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से तकरीबन 116 ग्राम हेरोइन की बरामद, साथ ही 3 युवकों को भी किया गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के बरड़ गांव में शराब ठेके के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ठेके को हटाने की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। मंडी में वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कुलदीप राठौर पर बयान देते हुए गैर जिम्मेदाराना कहा। पंडोह डैम में बहकर आई लकड़ी जंगल का कचरा, पहले तथ्यों को वेरीफाई कर दिया करें बयान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में आत्मघाती हमला। सेना के काफिले को निशाना बनाकर किया गया धमाका। 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। हमले में 29 सैनिक घायल, कई हालत गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की बात। 14 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं शुभांशु शुक्ला। पीएम ने शुभांशु को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से दी बधाई। शुभांशु ने कहा, अंतरिक्ष से भारत सबसे बड़ा और भव्य दिखाई देता है।